तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रीनेट अटेम्प्ट किया था, लेकिन उनमें से कुछ कुछ बच्चों का जो रीनेटिव अच्छा नहीं गया, उनको फिजिक्स टफ लगा या फिर कुछ और कारणवश उनका जो पेपर है पूरा का पूरा वो अच्छा नहीं गया, या फिर उनको क्वेश्चन वगैरह समझ नहीं आया और बहुत सारी चीज़ वहाँ पर हो जाती है पेपर में। तो हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। कुछ बच्चे 12th में होंगे, कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे, किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया होगा, किसी ने 2 साल का ड्रॉप लिया होगा, किसी ने 3 साल का ड्रॉप लिया होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से यहाँ पर एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद जब पेपर अच्छा नहीं जाता तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग से लगता है। तो अभी हमें क्या करना है, एकदम कंट्रोल रह के एकदम आगे का डिसीजन लेना है। और यहाँ पर तुम अपनी मिस्टेक देख सकते हो, गलती देख सकते हो कि कहाँ पर गलती हुई, तुमने क्या क्या गलती करी जिसकी वजह से तुम्हारा जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया। या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट था, या तुमने रिवीजन नहीं किया था, सिली मिस्टेक हो गई बहुत सारी, वीक बायोलॉजी के एनसीईआरटी, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कमी होंगी जिसकी वजह से तुम्हारा जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया। या फिर हो सकता है तुमने मॉक टेस्ट लगाया होगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, उसके कारण हमारा जो एग्जाम है अच्छा नहीं गया। तुमने इसके पहले ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जाम नहीं दी होंगी, तो इसके कारण भी हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा, तो इसके कारण भी हो सकता है तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर कंक्लूजन क्या निकल के आता है, यहाँ पर निकल के आता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली कमी होगी, इसके कारण हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। फिर हो सकता है एग्जाम वाले दिन कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से हमारा पेपर नहीं गया, वो तो एकदम रेयर केस है। लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी मॉक टेस्ट वगैरह है, अगर हम वो बराबर से नहीं करते तो हमारा एग्जाम थोड़ा सा अच्छे नहीं जाते। क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सब अटेम्प्ट करते करते हमें ग्रिप आ जाती है, उसके हिसाब से हम आगे चल के एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे सब चीजों की तो हमारी एग्जाम वो डेफिनेटली हो सकता है उतनी अच्छी ना जाए। यहाँ पर कोई भी रीजन हो सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पर तुम्हें देखना है कि आगे तुम्हें क्या करना है, आगे का डिसीजन तुम्हें क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, फ्रेंड्स वगैरह होंगे, फैमिली का प्रेशर होगा, तुम्हारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो उसका भी फिर एक रहता है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक डिसीजन ले सकते हो, मतलब चाहे तुम ड्रॉप ले सकते हो या फिर तुम कुछ और कर सकते हो। तो यही दो ऑप्शन बचते हैं तुम्हारे पास में। या फिर तुम क्या कर सकते हो, किसी छोटे मोटे कोर्स में एनरोल करवा के तुम फिर से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब उसको पार्शियल ड्रॉप बोलते हैं। मतलब तुम उसकी भी पढ़ाई चलती रहेंगी और तुम नीट की भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हो, मतलब साथ साथ में तुम्हारा नीट भी चलता रहेगा। और अगर तुम्हें कोई भी कोर्स करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो वो भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत, तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ पर उसमें एनरोल करवा सकते हो। तुम्हारे थोड़े बहुत भी अच्छे मार्क्स होंगे 12वीं में तो तुम्हारा एडमिशन कोई भी ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है उसकी फीस भी कम होती है, जैसे बीएससी बीकॉम या फिर बीबीए, उसकी जो फीस है वो भी कम होती है। या फिर अगर तुम्हें करना है बीएससी नर्सिंग करना है तो वो भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें कोर्स लग रहा है यहाँ पर तुम वो कर सकते हो। साथ साथ में तुम अपनी नीट की प्रिपरेशन चालू रख सकते हो ताकि एकदम हैम्पर ना हो। नहीं तो केवल अगर तुम नीट की प्रिपरेशन करते रहोगे तो आगे चल के हो सकता है अगले साल कुछ और चीज हो जाए, फिर से नीट की कुछ न्यूज आ जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर बेटरमेंट के लिए पार्शियल ड्रॉप भी यहाँ पर तुम ले सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पर ड्रॉप लोगे तो तुम्हें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि तुम्हारे वीक एरियाज क्या है, क्या तुमने वीक पॉइंट्स तुमने यहाँ पर किए थे, उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वही चीज रिपीट करते जाओगे तो वही चीज यहाँ पर होती जाएंगी। तुमने अगर बैच नहीं लिया होगा किसी भी चीज को, तुम यहाँ पर बैच भी ले सकते हो। क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी वगैरह और जो कॉन्सेप्ट है हमें बिल्ड करना है वो सब तुम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो इतने टाइम में। तो बहुत सारी चीजें तुम यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर तुम ड्रॉप ले भी रहे हो तो तुम्हें दिसंबर तक क्या करना है, पूरे सिलेबस का रिविजन करना है, एक बार रेगुलर मॉक टेस्ट करना है। नहीं हो सकता रेगुलर तो तुम्हें क्या करना है, अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट करना है। फिर वीकली भी तुम कर सकते हो, लेकिन वीकली अच्छी मॉक टेस्ट होना चाहिए जिसमें ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन, और तुम्हें देखना है कि यहाँ पर तुम्हारी क्या मिस्टेक रहेगी, क्या तुम गलतियां कर रहे हो, क्या तुम्हारे वीक पॉइंट्स है वो देखना है। और आखिरी के टाइम में तुम्हें रिवीजन करना है, जब नीट की एग्जाम आ रही होगी अगले साल, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, आखिरी टाइम पे रिवीजन और टेस्ट तुम्हें देते रहना है, जिससे कि तुम्हारी स्पीड बढ़े। और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा खेल है, तुम्हारे जितने भी आंसर तुम टिक कर रहे हो उसमें से सही ज्यादा निकलना चाहिए। तो अगले वाले अटेम्प्ट को तुम आखिरी अटेम्प्ट मान के चलो। तो यहाँ पर अगर तुम ऐसा मान रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर बैकअप ऑप्शन भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर बैकअप ऑप्शन मतलब क्या है, जो अदर ऑप्शन है तुम उसको भी थोड़ा यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन के अलावा भी है जिससे कि तुम अपना यहाँ पर कैरियर बना सकते हो। तो यहाँ पर तुम इस चीज को भी गो थ्रू कर सकते हो। अगर तुम्हारा नीट में नहीं होता है तो अगले साल ऐसी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे कि तुम्हारा नीट में नहीं होता है, तो तुम्हें अलग वाला ऑप्शन यहाँ पर डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा कि तुम अभी से थोड़ा सा बैकअप प्लान वहाँ पर क्रिएट करके रख सकते हो।